दो इंसान हजारों डायनासोर से लड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक सोमारेस जैसा प्लेनेट नाम का दिखाया जाता है जो कि हमारी अर्थ के जैसा ही होता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस होती है। इन हजारों सालों पहले भी वहां पर वो लोग आराम से रह रहे थे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने की वजह से वो किसी भी प्लेनेट पर आसानी से जा सकते थे। और समय होता है 65 मिलियन साल पहले। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम माइल्स होता है। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ समुद्र के किनारे पर बैठा होता है। माइल्स अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी होती है जिसको ठीक कराने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है और इतना पैसे उसके पास नहीं होते हैं। तो इसलिए वो एक नए मिशन पर जाने के लिए अपनी पत्नी को कहता है। वो कहता है कि 2 साल का सफर होगा जिसमें मुझे कुछ लोगों को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर छोड़ के आना होगा। इस स्पेस मिशन को पूरा करने की वजह से माइल्स को इतने पैसे मिलेंगे वो अपनी बेटी का इलाज आराम से कर पाएगा। लेकिन ये स्पेस मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था माइल्स के लिए। अब माइल्स अपने मिशन के लिए निकल चुका है। हमें सीधा समय 2 साल का बाद का दिखाया जाता है जब माइल्स की स्पेसशिप ब्रह्मांड में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से टकरा रही होती है जो लगातार डैमेज कर रही होती है शिप को, जिससे माइल्स की आंख खुल जाती है और वो भी जाग जाता है। वो पूरी शिप को मैनुअली चलाता है। शिप इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि सफर आगे तय नहीं किया जा सकता, तो वो इमरजेंसी लैंडिंग कराता है पास ही किसी ग्रह पर। लैंडिंग इतनी भयानक होती है कि शिप में मौजूद सभी लोग धीरे धीरे करके मर जाते हैं क्योंकि हवा में ही वो सारे लोग गिर जाते हैं। सभी एक चेंबर में बंद होते हैं ताकि उनकी उम्र ना बढ़े और इस तरह से सारे लोग मारे जाते हैं। जब माइल्स बाहर आके देखता है तो वह अकेला जिंदा बचता है और यह ग्रह अर्थ होता है। 65 साल पहले अर्थ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डायनासोर होते हैं, लेकिन माइल्स के लिए अच्छी बात यह होती है कि यह ग्रह उसके लिए सूटेबल था। यहाँ पर वो आराम से सांस ले सकता था, पीने के लिए पानी था, खाने के लिए फूल पत्ते थे, वो सर्वाइव कर सकता है। अब माइल्स खुद की जान बचाने के लिए लगातार सिग्नल भेजते हैं कि हमारे सारे मेंबर मारे गए हैं और मैं अकेला बचा हूँ, अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी मदद भेजे। तभी माइल्स को याद आता है कि हमारे शिप के अंदर एक इमरजेंसी शिप होता है जिसकी मदद से वो यहाँ से बचकर निकल सकता है, लेकिन उसे ढूंढना होगा। उसे याद नहीं होता है वो कहाँ गिरी होती है। अब माइल्स इतना हताश हो जाता है कि वो एक बार तो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसकी बेटी का ख्याल आने की वजह से वो अपने आप को नहीं मारता है। माइल्स को लगातार एक सिग्नल मिल रहा होता है। माइल्स उस सिग्नल के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक लड़की जिंदा होती है। चैम्बर के अंदर सारे मेंबर्स में बस एक वो लड़की ही जिंदा बचती है। वो लड़की के सवाल करता है कि तुम कहाँ से आई हो और तुम लोगों का क्या प्लान था, लेकिन वो उस लड़की की भाषा जो होती है अलग होती है। माइल्स उसकी भाषा बिल्कुल भी नहीं जानता है, लेकिन माइल्स कैसे भी करके उसको समझाने की कोशिश करता है कि हमें उसी तक पहुंचना होगा, वही हमारे एक यहाँ से निकलने का जरिया होता है। माइल्स उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारी फैमिली वहीं पर होगी, लेकिन माइल्स को पता होता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, इवन इसकी फैमिली भी, लेकिन उसे वहां पर ले जाने के लिए माइल्स उसे झूठ बोल देता है। माइल्स जब आगे बढ़ता होता है उसे बड़े बड़े कंकाल दिखाई देते हैं। ये सब देखकर माइल्स काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। माइल्स अपने डिवाइस में देखता है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर गिरी होती है। एक बार जब उसके डिवाइस को सिग्नल नहीं मिल रहा होता है तो वो पेड़ पर चढ़कर अपनी शिप की लोकेशन का ट्रैक करता है। तभी अचानक वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। तभी उसका कंधा टूट जाता है और तभी उसी वक्त उसके सामने एक डायनासोर आ जाता है। अब माइल्स गन को नहीं चला पाता है क्योंकि उसका कंधा टूट गया है, लेकिन वो अपने हाथ को कैसे भी करके पेड़ पर मारता है ताकि उसका हाथ वापस लोकेशन पर आ जाए और कंधा सही हो जाए, लेकिन तब नहीं हो पाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वो लड़की उसकी मदद करती है ताकि उसका हाथ वापस जुड़ सके। वो डायनासोर धीरे धीरे माइल्स के पास आ रहा होता है। तभी माइल्स जोर का झटका देकर अपने हाथ को वापस सही कर लेता है और उस डायनासोर को एक ही बार में खत्म कर देता है। अब काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। रात होने की वजह से वो एक केव के अंदर जाकर छुप जाते हैं। वो दोनों वहीं पर रात बिताने की कोशिश करते हैं। तो माइल ने अपने चारों तरफ सेंसर्स लगा दिए होते हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ होने पर वो अलार्म बज जाए और उसकी आंख खुल जाए। तभी अलार्म बजने लग जाते हैं तो माइल्स उठ के देखता है तो क्या गड़बड़ है, तो देखता है कि उस लड़की के मुंह के अंदर एक कीड़ा चला गया है जिसकी वजह से लड़की के मुंह से झाग आने लग गए हैं। अब माइल्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़े को कैसे बाहर निकाला जाए माइल्स को समझ नहीं आता है। तभी वो एक सेंसर को तोड़ता है और उस लड़की के मुंह की तरफ लेके जाता है और जैसे ही कीड़ा उस सेंसर की तरफ झपटता है माइल्स उस कीड़े को तुरंत मार देता है और लड़की वापस होश में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है। तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए केव के और अंदर चले जाते हैं और जैसे तैसे डायनासोर को मारकर और केव से बाहर निकलते हैं। माइल्स भागता हुआ केव से बाहर आता है। वो सीधे जाके एक दलदल में गिर जाता है। वो काफी ज्यादा कोशिश करता बाहर निकलने की, वो नहीं आ पाता है। वो मदद के लिए बुलाता है तो वो लड़की अपनी जान बचाकर डायनासोर से वहां पर आती है और माइल्स की जान बचाती है और इस तरह से वो दोनों काफी ज्यादा सर्वाइव करने में एक दूसरे की मदद करते हैं और इस तरह से फाइनली उन्हें वो स्पेसशिप मिल जाती है। जब वो माइल्स स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तब वो लड़की जिसका नाम गोवा होता है वो बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उसके माँ बाप कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे। माइल्स उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो लड़की समझ जाती है कि माइल्स ने उसे झूठ बोला है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बचा है। और माइल्स कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुम्हें उस टाइम सच बता देता तो तुम वहीं पर हिम्मत हार जाती और मेरे साथ यहाँ पर नहीं आती। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए झूठ बोला है। और वो लड़की वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी माइल्स देखता है कि वो पत्थरों के टुकड़े जो उसके स्पेसशिप से टकराए थे वो अब इस ग्रह पर गिरने वाले होते हैं। तो वो दोनों तेजी से शिप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जब वो दोनों अंदर चले जाते हैं तभी से बीच उन पर एक पत्थर आकर गिरता है बड़ा सा और इनकी स्पेसशिप पलट जाती है
अब गलत पोजीशन होने की वजह से वो लॉन्च नहीं हो पाती है। ये मुसीबत कम नहीं होती है तभी वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और वो इसी पर हमला कर देता है। अब माइल्स अपनी गन लेकर जैसे तैसे डायनासोर से भिड़ जाता है और इस फाइट में शिप सीधी हो जाती है और माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन से एक डायनासोर को तो मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरा डायनासोर अभी भी माइल्स का पीछा करता है। तो वो अपना दिमाग लगाता है, वो तेजी से भागता है, जमीन से निकलने वाले जानलेवा केमिकल से डायनासोर को मारने की कोशिश करता है। डायनासोर को ठीक उसी जगह पर खड़ा कर देता है लाकर और वहीं पर रुक जाता है। जैसे वो गन से निकलता है लेकिन उससे उस डायनासोर का शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि स्किन इस डायनासोर की काफी ज्यादा मजबूत होती है, इस प्लेनेट के आधार पर ढल चुकी होती है। वो डायनासोर माइल्स को खाने वाला होता है तभी वो लड़की आ जाती है और वो डायनासोर की आंख में एक सींग के आकार का गुस्सा देती है जिससे डायनासोर की आंख फूट जाती है और वहीं पर वो तड़प कर मर जाता है। वो फाइनली वो सीधे जाके स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और उसको लॉन्च कर देते हैं और लगातार पत्थरों के टुकड़े उस अर्थ पर गिरने लग जाते हैं और इस तरह से वो लोग अपनी जान बचा पाते हैं और अपने वापस घर पर जा पाते हैं लोकेशन डालने के बाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों।